विमल जी और मेरे साथ चांद जी भट्ट और हीरालाल जी प्रभारी और सह प्रभारी कश्मीर विस्थापित जिला के और मीडिया बंधु, आप सब लोगों का भी बहुत स्वागत है। आप जानते हैं कि कल देश का बजट जो 2026-27 का पार्लियामेंट में संसद में प्रस्तुत किया गया, उसकी कुछ बातें जो प्रमुख बातें हैं वो ध्यान में आ जाए सब लोगों को। इसके लिए ये प्रेस वार्ताएं सारे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, नेता कर रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट और बाकी लोग कर रहे हैं। उसी संदर्भ में कश्मीर विस्थापित जिला की तरफ से हम जो आप सबके सामने, ये आपके माध्यम से जनता के सामने जो विषय रखना चाहते हैं वो ये कि ये बजट किस प्रकार से एक विकसित भारत की ओर भारत को ले जाने वाला, एक लंबे समय से एक सुनियोजित, जिसमें से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, फिस्कल प्रूडेंस, जिसमें फिस्कल डिसिप्लिन के साथ साथ और सस्टेन्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो, इस प्रकार के 3 पिलर्स पर 3 डायमेंशंस में रखा हुआ है, जिसका मकसद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, हाउस होल्ड परचेजिंग पावर, हर घर में परचेजिंग पावर बढ़ जाए, हर घर कुछ ना कुछ अपनी ताकत से ज्यादा उसको मिले खर्च करने के लिए, और सर्विसेज भी अवेलेबल भी हो, और सर्विसेज का बड़ा भी सर्विसेज सेक्टर का बढ़ना भी हो। इस प्रकार की ये योजनाएं इस बजट में हमने सामने देखी, जिसका फोकस रखा गया। निर्मला जी ने कल जो अपने भाषण में 3 कर्तव्यों की भी बात की, उन्होंने 3 कर्तव्यों को जो इस बजट के एक तरीके से फोकल पॉइंट्स थे, उसमें एक्सेलरेट ग्रोथ करना है, हर क्षेत्र में ग्रोथ बढ़ाना, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, चाहे वो बाकी सारे क्षेत्र में हो, सेक्टर्स में हो, ग्रोथ को बढ़ाना, उसको सस्टेन करना और उसको हर जगह पर पहुंचाना, यानी सर्वस्पर्शी करते हुए, जिसमें से प्रोडक्टिविटी के साथ साथ कंपिटिटिवनेस भी हो और एक रिजाइलेंस होता है कि अगर संसार में जो सारे दुनिया में ग्लोबली जो प्रॉब्लम्स इस वक्त चल रही है उसमें हम रिजाइलेंट रह सके, उसमें हमारे यहाँ जो शॉक एब्जॉर्बर का काम हो, उस प्रकार का इस बजट में ध्यान में रखते हुए प्रावधान रखे गए हैं। दूसरा जो इसमें बड़ा ये था कि लोगों की एस्पिरेशंस को बनाना, उनकी कैपेसिटीज को बिल्ड करा। अगर आपने देखा होगा बजट में ऐसे कुछ प्रावधान रखे गए हैं ताकि हर व्यक्ति की, खासकर युवा शक्ति की कैपेसिटीज बढ़े, ताकि आने वाले दिनों में, जिसको मैं बता रहा हूं कि विकसित भारत को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है, ताकि विकसित भारत की जो आवश्यकताएं हैं, इस प्रकार के स्किल हमारे नौजवानों में हो, ये इसका एक हिस्सा है। और तीसरा जो कर्तव्य उन्होंने कल रेखांकित किया था, अंडरलाइन किया था, वो था कटिंग एज टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा देना। तो इसका सब जब हम ध्यान में देखते हैं कि इन सारी चीजों को इस ध्यान में रखते हुए, सबसे बड़ा जो उन्होंने कल देखा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को ध्यान में रखते हुए जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उस पर उनका फोकस रहा है। उसमें भी अगर आप देखोगे कि वो एक ट्रेडिशनली उसमें से हटकर उन्होंने खासकर जो दिया कि जो आने वाले समय में जो जिन इंडस्ट्रीज का बोलबाला रहने वाला है, उसी में खासकर अगर हम देखें बायोशक्ति, हेल्थ सेक्टर में लेकर, इसी प्रकार से आईएसएम में जो सेमीकंडक्टर क्षेत्र है, अगर आप देखोगे इसी प्रकार से ऐसे अनेक क्षेत्र जिसमें जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका स्ट्रेस रहा। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करने के लिए अगर आप देखेंगे तो अनेक प्रकार की बातें की, जिसमें से बड़ी बातें रेल कॉरिडोर्स हैं या इस प्रकार के जो कनेक्टिविटी है आखिर में आखिर के माइल तक पहुंचाने के लिए, उस प्रकार के इन्वेस्टमेंट को भी इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि डेवलप हो, ताकि 2047 में जब भारत विकसित भारत हो, उस वक्त का जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत हमें है वो उस प्रकार से हो। इसी प्रकार से दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो बड़ा क्षेत्र रहा है वो टूरिज्म रहा है, जिसमें से हमारे जम्मू कश्मीर के लिए भी विशेषकर फोकस में रहेगा, तो उसको भी बड़ा स्ट्रेस दिया है। उसमें खासकर कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स को टूरिज्म के मैप पर लाकर एक कॉरिडोर, खासकर बुद्धिस्ट कॉरिडोर हो, चाहे इस प्रकार के हो, तो वो उनको बढ़ावा मिलेगा। ये भी जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर और बात करनी हो तो उन्होंने जो 2 सेक्टर्स खासकर आइडेंटिफाई किए हैं, एक था कि इकोलॉजिकली ऐसे करके ट्रैकिंग और इस प्रकार का हाई वैल्यू, हाई एंड प्रकार का जो टूरिज्म है, उस प्रकार का स्पोर्ट है, उसको भी बढ़ावा मिलेगा।
तो साथ के साथ ये जो हिली रीजन में क्योंकि जम्मू कश्मीर भी आता है, तो एक बादाम, आलमंड और वॉलनट की खेती को उसमें से उसको प्रोत्साहन देना, ये भी हमारे इसमें से उन्होंने इस पर इंगित किया है। कुल मिलाकर अगर हम फिर मैं बता रहा हूं आपको, छोटे इसमें बताना हो तो युवाओं को डायरेक्शन देने वाला, युवाओं के यूथ ड्रिवन इस प्रकार के इसमें से प्रावधान है जो भारत की इकोनॉमी को सस्टेन करते हुए आगे ले जाएगी, जो भारत को अपने लक्ष्य की तरफ, खासकर जिसको हम विकसित भारत का लक्ष्य कहते हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ाएगा। और इसी तरह से रिफॉर्म्स जो किया, जैसे कल निर्मला जी ने भी अपने उस भाषण में भी कहा, बजट भाषण में भी, कि लगभग 350 ऐसे कुछ लॉज उनको हटा दिया गया है। रिफॉर्म किस तरह से, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कैसे हो, इसी प्रकार से मिडिल क्लास को खासकर किस तरह से राहत दी गई। जैसे पिछले साल 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो इस बार भी ऐसे कुछ लोग जो बाहर चले जाते हैं, चाहे स्टूडेंट चले जाते हैं, चाहे टेक्नोक्रेट्स चले जाते हैं, तो वहां पर उनका थोड़ा बहुत एसेट्स बनते हैं, उन एसेट्स को भी अभी तक पेनल्टी लगती थी, उनको जुर्माना लगता था, उसमें भी बड़ी राहत दी। इसी प्रकार से टैक्स रिफॉर्म्स में उन्होंने डिक्रिमिनलाइजेशन, ताकि क्रिमिनलाइजेशन ना हो, इस प्रकार का एक बजट प्रस्तुत किया है। हम मानते हैं कि सारे लोगों ने इसका स्वागत किया है। ये बजट आने वाले दिनों में जो भारत की इकोनॉमी को एक बड़ा पुश देगा इसको, और भारत को तैयार करेगा आने वाले चैलेंजेस के लिए। इस प्रकार का एक बजट कल निर्मला जी ने प्रस्तुत किया है। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जम्मू कश्मीर की जनता की तरफ से भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर को भी जो फंड ट्रांसफर हुए हैं उसमें से पिछले वर्ष से लगभग 2000 करोड़ का इजाफा किया है उन्होंने। तो इस प्रकार का एक बजट जो एक सबको सर्वस्पर्शी, सर्व क्षेत्र, सार्वभौमिक, इस प्रकार का जो बजट उसको टच करने वाला प्रेजेंट किया है, इस प्रकार का हमारा इस बजट को प्रेजेंट करने के लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। आशा करते हैं कि ये बजट भारत को आगे पुश ले जाएगा और इकोनॉमी को और मजबूत करेगा। धन्यवाद।